Hello, eighth class students. This is my third video from our chapter Agencies of the United Nations. And in this video, I will discuss the World Health Organization, International Labour Organization, and the Food and Agriculture Organization. First of all, here it is the WHO, that is the World Health Organization, which is the most important, one of the most important agency of the UN. It is the largest specialized agency एंड इट प्रमोट्स इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ. तो देखो जैसे इसके नेम से ही आपको शो हो रहा है कि किस फील्ड में वर्क करती होगी ये एजेंसी. तो ये बेटा पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर ये पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करती है कि लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी हो. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ओवर 61 स्टेट्स अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO इन 1946. तो बेटा 61 स्टेट जो थी उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन था मीन जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस थे, जो भी प्रिंसिपल्स थे WHO के, उसको अडॉप्ट किया था 1946 में. एंड इट वाज फॉर्मरली एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948. तो बेटा 7 अप्रैल 1948 को ये एग्जिस्टेंस में आई. हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है. एंड नाउ एट द टाइम 7,000 पीपल वर्क इन 150 कंट्रीज. तो बेटा 7,000 जो पीपल हैं वो इसके अंदर वर्क करते हैं 150 कंट्रीज में. एंड इट हैड 7 रीजनल ऑफिसेस. एंड जो इसका बेटा एस्टेब्लिशमेंट जो डे है दैट इज 7 अप्रैल इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे. तो पूरे वर्ल्ड का जो हेल्थ डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल. ऑब्जेक्टिव क्या है आप देखो, WHO का मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ वेल्थ फॉर ऑल द पीपल. अब देखो मीन्स अच्छे से अच्छी जो है मीन्स हाईएस्ट लेवल पर जो हेल्थ है लोगों की उसको अटेन करना, उसको अचीव करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है WHO का, ताकि लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे वे से इंप्रूव हो सके. पर्पस क्या है देखो, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट गुड हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट. अब ये कहता है कि जो गुड हेल्थ है वो सभी का एक फंडामेंटल राइट है, सभी ह्यूमन बींग्स को गुड हेल्थ होनी चाहिए. तो ये उनका एक फंडामेंटल राइट बनता है. फंक्शंस क्या है देखो, अब इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन डिजीजेस. तो बेटा देखो कंट्रीज को डिजीजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. लाइक जैसे कि अभी कोविड-19 आपको पता चला हुआ है, ठीक है. तो उस टाइम पर ये कंट्रीज को अपने डाटाज वगैरह इशू करता रहता है कि आपको, और उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज को कि आपको इस टाइम पर ये स्टेप लेना चाहिए. तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑन द डिजीजेस, इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंड अदर सप्लाईज फॉर मेडिकल केयर. उसके बाद ये मेडिसिन की सप्लाई करता है, जो अदर मेडिकल केयर्स होती हैं उनकी सप्लाई करेगा ये टू द डेवलपिंग कंट्रीज. इट कंडक्ट्स वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स टू कम्बैट डिजीजेस सच लाइक एड्स, क्लोरिया, मलेरिया, प्लेग एंड पोलियो. तो ये क्या करेगा देखो, जो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में ही अपने कैंपेन को लॉन्च करता है ताकि जो डिजीजेस हैं लाइक एड्स है, क्लोरिया, मलेरिया, प्लेग एंड पोलियो. अब आपने देखा है हमारे इंडिया में 5 ईयर्स से बेटा जो कम एज के बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं. तो वो बेटा WHO ही प्रोवाइड करता है. जो पोलियो ड्रॉप्स है जो 5 ईयर्स के कम बच्चों को, आपको पता है 3-4 मंथ्स के बाद ये कैंपेन इनका लगता है. तो ऐसे ही बेटा जो अदर डिजीजेस के लिए भी कैंपेन्स टाइम लगाते हैं इन द डिफरेंट कंट्रीज. इट ऑर्गेनाइजेज हेल्थ सर्विसेज सच एज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स. तो बेटा जो इंजेक्शन वगैरह हैं आपको पता है TB का इंजेक्शन वगैरह लगता है बच्चों को, BCG का इंजेक्शन लगता है. तो ऐसे ही हेल्थ सर्विसेज को ये बेटा ये प्रमोट करता है अगेंस्ट मेजर इन्फेक्टियस डिसीजेस. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन. तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर को बेटा प्रोवाइड करना, क्लीननेस जो सैनिटेशन का पार्ट है उसको देखना, उसको मेंटेन करने में हेल्प करना, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द WHO. It increases medical research and spreads health awareness. अब देखो मेडिकल रिसर्च में जैसे कि अभी आपको पता है कोविड-19 का अभी तो कह रहे हैं कि इंजेक्शन निकल आया है, बट उसके पहले जो ये है कि कोई भी न्यू वैक्सीन है, कोई न्यू मेडिसिन है किसी भी डिजीज के लिए, ठीक है, उसके रिलेटेड ये रिसर्च करता है. इसकी अपनी खुद के लेबोरेटरीज है जहां पर रिसर्च चलती रहती है कि किसी हम डिजीज के रिलेटेड कोई भी मेडिसिन है उस किस वे से वो बनेगी, रेडी होगी. तो उसके बारे में रिसर्च जो है इसके लेबोरेटरीज में बेटा होती है. इट असिस्ट गवर्नमेंट्स ऑन ड्राफ्टिंग नेशनल हेल्थ केयर प्लान्स. तो ये बेटा डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स होती हैं उनको हेल्प करता है ताकि वो अपनी कंट्री का नेशनल जो हेल्थ केयर प्लान है उसको वो रेडी कर सकें. उसमें ये हेल्प करता है कंट्रीज को. सो दिस इज ऑल अबाउट द WHO. Here it is given that initiatives by WHO has succeeded in eradicated smallpox from the world. तो कहते हैं smallpox जो है बेटा इसने पूरे वर्ल्ड से रिमूव कर दी है. तो ये WHO का ही वर्क था, एक पार्ट था WHO के वर्क का.
नेक्स्ट इज गिवन टू यू बेटा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. द ILO इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. तो ओल्डेस्ट है ये बिकॉज इट वाज सेटअप इन 1919. जब देखो लीग ऑफ नेशंस बना था तो उस टाइम पर इसको सेटअप किया गया था 1919 में एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या था बेटा, एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई थी तो जो मेजर वहां पे पावर्स थी, मेजर कंट्रीज थी, उन्होंने आपस में एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो थी वो साइन हुई थी. एंड बाय द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड. तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बेटा कुछ एक टर्म्स थी, कंडीशंस थी. उन्हीं कंडीशंस के अंदर ही जो ILO है उसे एस्टेब्लिश किया गया था. हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, देखो जिनेवा में. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द UN, ILO बिकेम इट्स फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी. अब देखो, अब जब आपको पता है 1945 में UN बना था, जो हमारा लीग ऑफ नेशंस था वो फेल हो चुका था. तो जो UN के बनने के बाद ये इसकी फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी. ILO इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ लेबर फोर्स. तो ये किस फील्ड में वर्क करेगा, लेबर फोर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना है. जो बेटा लेबर जो वर्क करती हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, और भी तरह की लेबर है, ठीक है. तो जो लेबर है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना किस वे से, उनको अच्छी वेजेस, जो उनकी सैलरी है, वेजेस है, वो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड हो. ये नहीं है कि कोई पर्सन है वो 10 आवर्स के लिए वर्क कर रहा है और जो एक प्रॉपर एक लेवल है उसका, मिनिमम जो लेवल है वेजेस का, वो उसका एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं कर रहा, या फिर वो ऐसी सर्कमस्टांसिस में वर्क कर रहा है जो कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, हेल्थ के लिए काफी डेंजरस है. तो ऐसे कंडीशंस को इम्प्रूव करना, या फिर आगे उनको लाइक कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी लेबर की कोई डेथ होती है, या फिर कोई उसका बॉडी पार्ट जो है वो हार्ट हो गया है जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम के लिए वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो ऐसे टाइम पर उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की तरफ से, या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करवाना. तो दिस इज द वर्क ऑफ द ILO एंड इट हैज 187 मेंबर स्टेट्स. The ILO organization has a unique tripartite structure. Tripartite means 3 party structure है बेटा ये, जिसमें कि गवर्नमेंट्स होती हैं आपके, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स. तो 3 पार्टीज है यहाँ पर, गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स में जो बेटा वर्क देते हैं वर्कर्स को, एंड वर्कर्स हु वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर्स. 2 मेन बॉडीज हैं बेटा इसकी, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस एंड द गवर्निंग बॉडी. ओके, उसके बाद में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ILO का, इज टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू वर्कर. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल मीन्स सोसाइटी में उनका स्टेटस अच्छा हो, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, उनके बच्चों को एजुकेशन वगैरह जो एम्प्लॉयर्स हैं बेटा वो प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं उनके बच्चों के लिए, उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स उनको फेयर वेजेस मिले. ओके, एक मिनिमम लेवल, देखो ये एक सेट करता है ILO जो है, एक मिनिमम लेवल सेट करेगा कि एक पर्सन को अगर वो 8 आवर्स के लिए वर्क करता है तो कितने वेजेस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशन लेवल, उसकी स्किल, एजुकेशन और स्किल की बेसिस पर. इट वॉज फॉर्म टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज जॉइंटली शेप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. The decision taken by ILO are not binding on the governments. अब ये नहीं कि जो ILO डिसीजन लेगा वो सभी गवर्नमेंट्स को, सभी कंट्रीज को एक्सेप्ट ही करने पड़ेंगे, बट आर यूज टू एक्सर्ट मोरल प्रेशर्स ऑन देम. बट ये है कि जो ILO जो डिसीजन लेगा उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज होंगी कि चलो हमें भी ऐसा ही अपने एम्प्लॉयर, अपने जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस की बेटरमेंट के लिए हमें इन्हीं चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए. ओके, सो here it is, next is given to you, what are the functions ILO perform to accomplish its goal. Students, यहाँ पर देखिए functions में क्या है, it establishes labor standards through conventions and recommendations to improve condition of work. अब क्या करता है, देखो ये स्टैंडर्ड एक मेंटेन करता है कि लेबर का स्टैंडर्ड क्या होगा थ्रू द कन्वेंशंस का मीनिंग देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट एग्रीमेंट बिटवीन द नेशंस मीन्स डिफरेंट नेशंस को बताता है कि लेबर्स का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए, किस वजह से आप उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हो. इट क्रिएट्स इंटरनेशनल लेबर लॉज. तो लेबर लॉ बनाएगा इंटरनेशनल लेवल पर टू डिफाइन राइट्स ऑफ वर्कर्स के राइट्स क्या हैं, इंक्लूडिंग देयर राइट्स टू सेटअप ऑर्गेनाइजेशंस, उनको राइट है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने का, एंड टू राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स कि हम जो लेबर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हम इससे कम वेजेस पर वर्क नहीं करेंगे, हमारे कि मिनिमम लेवल ये है तो इतने ही वेजेस हमको मिलने चाहिए. तो उनको बार्गेनिंग करने की भी जो है उनका राइट होना चाहिए उनके पास, लेबर्स के पास. इट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड लेबर एंड सोशल वेलबींग.
तो बेटा ह्यूमन राइट्स के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, सोशल वेलबींग के लिए भी, ये सोशल जो भी मीन सिटीजन्स के लिए, सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनके लिए ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। इट एम्फसाइजेज ऑन लेबर्स इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन और चिल्ड्रन बेटा जो भी, जैसे कि आपको पता है कि चिल्ड्रन जो है 14 ईयर्स एज हमारी कंट्री में हम वो कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं हो सकते हैं। देन अगर वुमेन है, वर्किंग में है, लेबर है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलने चाहिए, ठीक है। इट कंडक्ट्स वेरियस स्कीम्स सच एज अ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो वोकेशनल मीन्स ट्रेनिंग, जो उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए लेबर्स की। स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट्स में जो छोटी स्मॉल लेवल पर जो हैंडमेड गुड्स होती हैं उनको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ऐसे जो स्किल्स हैं इसके लिए भी ये स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है ILO। नेक्स्ट इट हैव्स टू पॉपुलराइज वर्कर्स कोऑपरेटिव। सो वर्कर्स कोऑपरेटिव्स में जो वर्कर्स के बेटा कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वर्कर्स की बेनिफिट के लिए वर्क करती हैं, ठीक है। इट फोकसेस ऑन सोशल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। वही ऐसे इनके सोशल प्रोटेक्शन वर्कर्स का कैसे होगा, किस वे से उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल सकती है। इन द केस इफ दिस इंसिडेंट हैपन, अगर कोई अनयूजुअल इंसिडेंट होता है विद द वर्कर। इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखो कि मीन्स जो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको प्रमोट करता है फॉर्म करने के लिए। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ILO। बेसिकली देखो ये सेम फंक्शन जो हैं वो बेसिकली सेम ही आ रहे हैं। मीनिंग देखो सभी का वो 3-4 जो मेन फंक्शन है वही हैं, ओके। तो मीन्स ये उनकी इम्प्रूवमेंट को, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्रूवमेंट, सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करेगा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इनके मिनिमम वेजेस को जो है तय करता है ILO। उसके बाद है दैट ILO वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1969। लास्ट बेटा हमारा 1 पार्ट इज लेफ्ट। आई फील दैट यू विल गेट इन माई नेक्स्ट वीडियो। होप you understand it. Have a nice day. Goodbye all of you.